तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बताओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सर वो पॉइंट जहाँ से कोई चीज ऑब्जर्व हो रही हो, कोई भी मोशन। हाँ, यानी किसी भी जगह, यानी प्लेस फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग द मेजरमेंट्स या वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट फ्रॉम विच मोशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, है ना। या हम फ्रॉम विच मेजरमेंट्स आर टेकन। Yes, sir. ठीक है ना। तो आज जो हमें पढ़ना है, देखो आपको यहाँ पे देखा, मैं आपको दिखाता देता हूँ। मान लेते एक गाड़ी है, ये फेमस एग्जांपल है ना। मान लेते ये गाड़ी है, ठीक है, इसमें दो बंदे बैठे हैं, ठीक है। ये बंदा एक है, ये बंदा बी है, ठीक है। यहाँ पे एक रोड पे दूसरा बंदा है सी, ये गाड़ी जा रही है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगा विद रेस्पेक्ट टू ए, अगर सी को बोलेंगे ए रेस्ट पे या ए मोशन पे, आप क्या बोलोगे? सी क्या सर करेंगे? मोशन में। मोशन में। हाँ, तो सी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सी, है ना, अकॉर्डिंग टू, सर मोशन में होगा। हाँ अकॉर्डिंग टू सी, मोशन में। अकॉर्डिंग टू सी ए एंड बी आर इन मोशन। Motion. हाँ आर इन मोशन। शाबाश। इस तरह अगर आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ए, बी क्या है, मोशन में है, रेस्ट पे है, रेस्ट में सर। रेस्ट में। बी रेस्ट। है ना। तो बी क्या है? Yes, sir. रेस्ट पे। दैट मीन्स, तो दैट मीन्स अगर मैं किसी भी बॉडी की रेस्ट या मोशन डिफाइन करना है कभी भी, तो मुझे ये पहले कंसिडर करना है, ये पहले डिसाइड करना है कि मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले रहा हूँ, मैं किस पॉइंट से मेजरमेंट ले रहा हूँ, किस पॉइंट से मैं इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, देन ओनली मैं बोल सकता हूँ कि एक बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे, और मुझे ये साथ लिखना है कि अकॉर्डिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, या एज पर सी ए इज इन मोशन, एज पर बी बी इज इन ए इज इन रेस्ट, है ना। मैं ऐसे नहीं बोल सकता ए इज इन रेस्ट, ऐसे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करना है, मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलना है, ठीक है। Yes, sir. इस पॉइंट Yes, में, sir. ओके बेटा मैं कर लेता हूँ चेंज, किस पॉइंट से मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, किस पॉइंट से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अब अगर मैं आपको बोलूंगा एक बंदा है, वो बोर्ड है ना, स्कर्टिंग बोर्ड जो नीचे चलता है टायर्स पे, ठीक Yes, है। sir. तो एक बंदा जो है वो इसी बोर्ड पे चल रहा है, ठीक है, वो इसी बोर्ड पे चल रहा है। इसने क्या किया, इसने इसको बॉल हाथ में, ये बॉल, इसने क्या किया, इसने इस बॉल को हवा में फेंका, ठीक है। इसने क्या किया, चलाते चलाते ये खुद चल रहा है ऐसे, इसने इस बॉल को हवा में फेंका, ओके। क्या किया, इस बॉल को हवा में फेंका, ठीक है। Yes. जरा बताओ ए के अकॉर्डिंग अगर ए को देखा जाएगा, ए को क्या दिखेगा, इस बॉल का पाथ क्या होगा, इस बॉल का पाथ क्या होगा? वर्टिकल अब सर वर्टिकली। शाबाश, जरा बताओ क्या होगा। चैट में लिखो, चैट में लिखो, चैट में लिखो, सब बोलो क्या होगा, वर्टिकली या पैराबोलिक। शाबाश, गुड। वर्टिकली क्यों वर्टिकली होगा, जरा देखो, देखो इसने बॉल ऐसे ऊपर फेंका, इसने बॉल ऐसे ऊपर फेंका, और ये बॉल फिर से ऊपर जाके फिर से इसी के हाथ में आई, जहां पे इसने फेंकी वहीं पे आई, ठीक है ना। तो जहां पे इसने ये फेंकी थी ऊपर, वहीं पे ये फिर से आ गई, इसी हाथ में आ गई। दैट मीन इसको लगेगा ये शायद ऊपर गई और सीधे नीचे आई, बट
अगर इसी बॉल को देखा जाएगा, इसने ये बॉल हवा में फेंकी और एक बंदा साइड में बैठा है रोड पे, रोड साइड में एक बंदा बी बैठा है। अब अगर मैं इसको बोलूंगा बॉल का पाथ क्या था, इस बॉल का पाथ है जो उसने हाथ में फेंका, जरा बता क्या पाथ था? पैराबोलिक। पैराबोलिक। क्यों? देखो पहले यही बंदा यहाँ पे था खड़ा, मान लो इस पॉइंट पी पे था, जब इसने बॉल हाथ से फेंकी, ठीक है, जैसे ही बॉल हाथ से निकली, बंदा तो आगे जा रहा है ना, इस बंदे को तो ये दिख रहा है आगे जा रहा है क्योंकि ये बोर्ड पे चल रहा है, ठीक है। अब ये बॉल पहुंचे यहाँ पे P2 पे, पहले ये P1 पे था, पॉइंट P1 पे, अब ये P2 पे पहुंचा और इसने बॉल को फिर से कैच किया यहाँ पे, ठीक है, इसने बॉल को फिर से कैच किया। तो ये बंदा जो है ना, इसको क्या दिख रहा है, इसको दिख रहा है ये बॉल यहाँ पे थी, जैसे यहाँ से निकली ये यहाँ से गई, ठीक है, और यहाँ पे पहुंची। इस दौरान, जिस दौरान ये बॉल हवा में थी, इस दौरान ये बंदा यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो दैट मीन इस बॉल ने पैराबोलिक पाथ ऑब्जर्व किया। अब बता कौन ठीक है, ये बी ठीक है या ए ठीक है? सर दोनों ठीक है। सर दोनों ठीक है। दोनों ठीक है। गुड, दोनों ठीक है, क्योंकि ए वाले ने अपने रेस्पेक्ट में देखा, ये मोशन में था खुद भी, तो इसको दिखा ये ऊपर नहीं आ रही है, सीधे वर्टिकली है। जो दूसरा ये बंदा खुद रेस्ट पे था, इसने देखा मैन भी आगे जा रहा है और बॉल भी आगे जा रही है, दैट मीन इसका पाथ पैराबोलिक है। अब एक ही टाइम पे दोनों सिचुएशन तो ठीक हो नहीं सकती, मत हो सकती है, रेफरेंस तो चेंज है ना। तो अब हम क्या करें, अब हम इन दोनों को रिलेट कैसे करें, है ना, अब हम रिलेट कैसे करें, इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है। इस चीज को, यानी दो रेफरेंस को, अगर हम एक ही चीज को, एक ही बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो हमें उस बॉडी की मोशन डिफाइन करनी है, डिराइव करनी है या डिफाइन करनी है। उसको हम कैसे डिफाइन करें, ठीक है, उसको हम रिलेटिव मोशन से डिफाइन करते हैं, ठीक है, ओके। यस यस सर। सर। ठीक है ना, बात आई समझ? सर दोनों बात आई के समझ? सर दोनों ठीक के है? रेफरेंस को एक साथ लेके करते हैं ना इसमें। देखो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, देखो ये बंदा पहले खुद था किस पे, स्क्वाड पे, ये भी चल रहा था, तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था जिसपे ये था। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, ये बोर्ड था। अब जब दूसरा बंदा अर्थ पे बैठा है, तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अर्थ है। तो इसने देखा पैराबोलिक, इसने देखा वर्टिकल। अब दोनों, इन दोनों की जो इनने ऑब्जर्व किया, इन दोनों को अगर हम रिलेट करें, वो किसकी वजह से करते हैं, हम रिलेटिव मोशन की वजह से करते हैं, ठीक है, ओके। यस सर। ओके, अब आप, मैं आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, ये आप याद रखना, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ये मान, आपको याद रखना। देखो मैं आपको बोलूंगा एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी, ठीक है, ये मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, ठीक है, क्या कर रहे हैं, विद वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं। दूसरी बॉडी है b, ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी, ये मान लेते हैं ये v1 से कर रही है, ये v2 से कर रही है, ठीक है, या इसको मानते हैं va से कर रही है, इसको मानेंगे vb से करते हैं, ठीक है ना। अब आया समझिए, यस सर। इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है va, इसकी वेलोसिटी क्या है vb। अब अगर मैं बोलूंगा आपको वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, इसका मतलब क्या हो गया, मैं ऐसे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट b, ये मतलब हो गया इसका, a b लिखना नीचे, ये हो गया बराबर वेलोसिटी ऑफ a वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। इस मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर एक बंदा बी पे चढ़ा, बी पे चढ़ा, उसको मैं बोलूंगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। उसको सर जो वेलोसिटी लगेगी, हाँ बताओ। सर यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है। नहीं, डायरेक्शन डिफरेंट है, मैंने तो वहां पे लिखा है ना ऊपर डायरेक्शन, वो उसको हम कंपोनेंट्स करेंगे ना, फिर डिवाइड कंपोनेंट्स में हम करेंगे ना इसको, ये तो सर ये पहले बीच में जनरल में, बी ए माइनस वी बी है। हाँ वी ए माइनस वी भी है। तो सर माइनस तो जब होता है ना जब सेम डायरेक्शन होती है। अभी मैंने ये लिखा ही नहीं ना, मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है ना, मैंने डायरेक्शन लिखी है, मैंने ऊपर एरो डाला है। अब देखो मैंने एरो डाला है, ओके सर। ठीक है। इनका अगर माइनस होगा तो वेक्टर तरीके से माइनस होगा,
ठीक है, ओके सर। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। तो अगर मैं बोलूंगा इस बंदे को, जो बंदा बॉडी बी पे है, इसको मैं बोलूंगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए। अगर ये देखा गया, ये तो खुद भी चल रहा है ना, ये तो खुद भी चल रहा है ना, ये बॉडी बी पे चला है, बॉडी बी पे बैठा है, बॉडी बी चल रही है, तो ये ए भी, ये बंदा भी चल रहा है फिर इसके साथ, ठीक है। तो इसको जो वेलोसिटी दिखेगी इस ए की, इसको इस बॉडी की वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी नहीं दिखेगी, इसको रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है, इसको रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी, वही बराबर होगी वी ए माइनस वी बी। अब आया ये समझ? Yes, sir. अब अगर Yes, मैं sir. आपको पूछूंगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बाय वी बी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, वेक्टर सम के, ये आएगा वी ए का स्क्वायर, है ना, हाँ, प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2 वी ए कॉस ऑफ। अब ये थीटा क्या है, यह एंगल बिटवीन वी ए एंड वी बी, है ना, यह है समझ सबको, Yes, sir. अच्छे से समझ आया ये? सर ये नहीं आया मोड वाला, सर वो मोड वाला दोबारा बताना। देखो ये होगी वेलोसिटी, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर मैं बोलूंगा आपको इस रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो आएगा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि मैंने बोला है आपको, अपने वेक्टर्स में पढ़ा है, अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है, उन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, उनका रिजल्टेंट आएगा बराबर ए प्लस बी, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, है ना, ये पढ़ा है ना? यस सर। जिसने नहीं पढ़ा उसको समझ आया? सर अब हाँ बताओ, सर वैसे इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन किस साइड होगी फिर? वो भी तो बताएंगे ना, आप टेंशन मत लो, वो भी बता दूंगा, ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो वही हम निकालेंगे, जो है ना, इस रिलेटिव की डायरेक्शन कहाँ होगी वो भी हम निकालेंगे, आप टेंशन मत, सॉरी चलो अब क्या करेंगे हम, ये तो हमें निकला इन दोनों का, ये एक वेक्टर का दो वेक्टर का ये सबट्रैक्ट था, तो इन दोनों का हमें रिजल्ट पता ही है, रिजल्ट ऐसे निकालते हैं, है ना। अब हमें बोलना है कि ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो इसने पूछा, डायरेक्शन ऑफ वी ए बी किसके बराबर आएगा, वी ए बी किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर tan इनवर्स ऑफ, बताओ tan इनवर्स ऑफ पैरेललोग्राम लॉ लगेगा ना इसका, आपको पता है ना? Yes, sir. है ना, अगर ये यहां से वी ए है, ठीक है, ये वी बी है, पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट किससे आएगा, बीच में तो यहां से आएगा रिजल्टेंट, है ना, यस है कि नहीं, यस यहां से आएगा रिजल्टेंट। इसका जो हमें मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे निकालते हैं हम, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, सर tan थीटा करके। हाँ, इनका ऐसे tan थीटा निकालते हैं, है ना, वो आएगा वी बी भाई बताओ, साइन ऑफ थीटा वी बी साइन थीटा डिवाइड बाय वी ए प्लस वी बी कॉस थीटा, वी ए प्लस वी बी कॉस थीटा। प्लस वी कॉस थीटा, Yes, sir. ठीक है, अभी आया समझ? यस Yes, sir. ठीक है ना, यानी इस डायरेक्शन, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल ये बराबर होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ वी ए बी विथ वी ए, वो आएगा बराबर इसके बराबर, ठीक है, यानी जो यहाँ पे अल्फा है ना, ये मान लेते हैं ये अल्फा एंगल है, ये एंगल आएगा इसके बराबर, ओके। अब आया समझिए, यस सर। सबको समझ में आया? हेलो, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट
with respect to an observer is equal to the difference of velocity of object with respect to ground and velocity of observer with respect to ground. Okay, ठीक है ना? Yes, sir. अब Yes, sir. देखो, अब अगर हमें यही VAB यही VAB ये किसके बराबर था? VA माइनस VA B। अब ये हमें वहां से मैग्नीट्यूड में नहीं दिया हुआ है, ये हमें कंपोनेंट्स में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कंपोनेंट्स में। हम क्या करेंगे? हम मानेंगे एज्यूम हमारे पास मान लेते हैं VA जो है VA ये इसका जो अलोंग एक्स एक्सिस मान लेते हैं हम, ये ऐसे है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये मानो ये VA की डायरेक्शन है और ये बना रहा है हाई एंगल विद द एक्स एक्सिस। इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा जरा बताओ? VA cos theta. VA cos theta. Cos phi. VA cos ऑफ फाई आएगा ना? Yes. आई यही आएगा Yes, sir. प्लस Yes, sir. इसका वाई कंपोनेंट क्या आएगा? VA sin phi. Sin. VA sin phi. शाबाश, VA sin फाई, शाबाश, जे आएगा ये Sir, J. माइनस। अब VB मान लेते हैं ये VB है, इस डायरेक्शन में VB है, ठीक है, ये VB की डायरेक्शन में, ओके। और ये जो एंगल बना रही है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ, ये मान लेते हैं हम ये डेल्टा है, ठीक है, कुछ भी एंगल है डेल्टा है, तो इसका कॉस कंपोनेंट क्या होगा, यानी एक्स कंपोनेंट क्या होगा इसका? VB. VB. Cos delta. हाँ शाबाश, आई आएगा इसके साथ प्लस VB साइन डेल्टा जे आएगा ना? जरा आई Yes. टर्म्स तो हमें क्या आएगा? VA cos ऑफ फाई माइनस VB cos ऑफ डेल्टा आई प्लस इस तरह आएगा ना VA साइन ऑफ फाई, शाबाश, माइनस VB साइन ऑफ Sin of डेल्टा, delta. ये बन गया VAB, है ना? Yes, sir. Yes, sir. आया समझ? Yes, sir. हाँ, ये आएगा हमें कंपोनेंट्स में। ये कौन सा कंपोनेंट है? ये कंपोनेंट, ये आई कंपोनेंट है ना, यानी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस किसका? किसका मगर? रिलेटिव वेलोसिटी का, शाबाश। और ये किसका होगा? ये होगा अलोंग वाई एक्सिस रिलेटिव वेलोसिटी का। और जो रिलेटिव वेलोसिटी खुद होगी वो किसके बीच में होगी जरा बता? A और B के। नहीं, ये तो बी की डायरेक्शन है ना, यही तो मुझे आपसे पूछना था, यही तो पॉइंट था यहाँ पर। ये ए की डायरेक्शन है, ये VB की डायरेक्शन है। हमें VB की डायरेक्शन नहीं देखनी है, हमें माइनस VB की डायरेक्शन देखनी है। मतलब Yes, sir. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, VA प्लस Minus of VB, VB. Yes, sir. है ना? अब अगर हमें VB माइनस देखना होगा, VB कैसे दिखाते हैं माइनस? सर ये नेगेटिव एक्सिस पे आएगी फिर Y वाली पे। जब बात ये ऐसे दिखेगा ना VB, Yes, sir. ये होगा ना माइनस VB, होगा इसके अपोजिट, Yes. है ना? अब जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा VA एंड माइनस VB के बीच से, ये होगा रिजल्टेंट VAB। या है सबको समझ? अब Yes, sir. एक बार रिजल्ट रिपीट कर देना। मैं रिजल्टेंट फिर से रिपीट करूं? यस सर, एक बार थोड़ा समझ नहीं आया। ओके ओके, मैं एक बार मैं समझाता हूँ, आप टेंशन मत। ठीक है ना? देखो मैंने बोला ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, यस ये सर। मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है। चेंज कर दो सर, कलर चेंज कर दो। कर लेता हूँ, ओके, कोई बात। ये मान लो ये VA की डायरेक्शन है,
सर ग्रीन कलर कर दो, वो ज्यादा क्लियर दिखता है यहाँ पे ब्लैक वाली पे। ग्रीन या येलो, सारे बोल रहे येलो। सर ग्रीन, सर ग्रीन ज्यादा क्लियर दिखता है ब्लैक पे। येलोइश ग्रीन है। ये वीबी है, ठीक है ना। ये मान लो ये हाई एंगल है, ठीक है। ये जो एंगल है ये डेल्टा एंगल है, ठीक है। हमें रिजल्टेंट किसके बराबर है, वी ए बी। ये किसके बराबर है, वी ए माइनस और- वी बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी ए प्लस माइनस वी बी। लिख सकता हूं ना, फर्क मत पड़ेगा कोई। यस सर। यस सर। यस सर। लिख सकता हूं ना। माइनस वी बी मतलब क्या हो गया, माइनस वी बी मतलब हो गया जो वी बी है उसको उल्टा डायरेक्शन कर लो। यानी अगर वी बी इस डायरेक्शन में, इसकी उल्टी डायरेक्शन यानी यहाँ पे अपोजिट, ये होगा माइनस वी बी की डायरेक्शन, है ना। यस सर। अब जो हमारे पास वेक्टर बना, जरा बता अब जो कौन कौन सा वेक्टर बना हमें। अब जो हमारे पास वेक्टर बना, कौन कौन सा वेक्टर बना हमें। एक तो हमें ये ए वाला अपना, और दूसरा हमारा ये माइनस वीबी वाला। है ना, हाँ माइनस Yes. वी। इन दोनों का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, बीच से। सर बीच से डायगोनली आता है। बनता है। हाँ, ये आएगा वी बी। अब आया समझ, यस सर। यस सर। ठीक है ना। यस सर। ओके यस सर। ओके, तो ये होगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको बोलेगा कोई भी वी ए बी, याद रखना ये, अगर आपको बोलेगा वी ए बी की डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन आप बोलोगे ऐसे निकालना, ऐसे ये याद रखना है कैसे निकालना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इस डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो ये जो अभी बी पे था ना, ये बी पे बंदा है ना, ए किस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में, है ना। इस बी को नहीं दिखेगा ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको दिखेगा जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट है उसको देखेगा ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब आया समझ, ठीक है। यस सर। हाँ। इट मीन्स हाँ द पर्सन यस सर। will see the body is moving in its resultant direction, huh? ओके, यस सर। यस यहाँ आया सबको समझ। यस सर। सर एक स्लाइड पीछे करोगे। हाँ, जरा बताओ रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर होता है, अगर मुझे कोई बताना है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। शाबाश सर वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस बी। अगर आप मुझे बताना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वीबी सर वी माइनस बी वी माइनस वी है। शाबाश, सबको आया समझ। यस सर। गुड। रिजल्टेंट निकालना आया समझ, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 है वी ए बी कॉस ऑफ थीटा, है ना। थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वी ए एंड वी बी, है ना। ओके, कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखा होगा तो आप कैसे निकालोगे, ये आया समझ। यस सर। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं हम फिर। यस सर। यस सर। जरा ये क्वेश्चन देखो पहले, शाबाश। देखो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है टू सर नॉर्थ वेस्ट में, हाँ नॉर्थ वेस्ट में आएगा ये। टू कर्व्स, और वो तो मैं जिसका जो आंसर देगा चैट बॉक्स में वही आंसर किया जाएगा। देखो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है टू कार्स आर मूविंग, कार ए along east and car B
along south. हम मान लेते हैं along east x axis है, ठीक है, कार ए किस डायरेक्शन में जा रही है along x axis, एंड हम मानेंगे साउथ जो है ना, साउथ वो माइनस y है, दैट मींस हम ऐसे मानेंगे, आप देख लेना, आप ऐसे मान लें, ये मान लेते हैं हम x axis, कार ए की डायरेक्शन में है, ए इस डायरेक्शन में जा रही है, ये मान लेते हैं हम साउथ, ठीक है, यानी माइनस y, ये है साउथ, इस डायरेक्शन में जा रही है कार बी, ठीक है, ये आया सबको समझ? Yes, sir. हेलो, सबको आया समझिए? Yes, sir. अब मैं बोल रहा है कि draw the direction of the motion of car A as seen from car B, as seen from car B, as seen from car B मतलब क्या हो गया? मतलब As seen, कार भी रेफरेंस पॉइंट है। इसका मतलब हो गया relative velocity of A with respect to B, यस सर। ठीक है, क्या हो गया? relative velocity of A with respect to बी। अब यहाँ पे लिखा है दूसरा पॉइंट, कार B as seen from car A, इसका मतलब हो गया relative velocity of B with respect to A, ठीक है ना, जब लिखा ना as seen from car B, दैट मींस बंदा कार B में बैठा है और उसको देखना है कार A की वेलोसिटी, दैट मींस उसको रिलेटिव में, यानी A की रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है विद रिस्पेक्ट टू B, ओके ओके, सर। समझ आया ये? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो पहला पार्ट कर लेते हैं, हमें निकालना है VA by B, है ना, वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू B, वो किसके बराबर आएगी? VA माइनस V B आएगी ना, गुड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VA प्लस माइनस VB, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब देखो, यस सर लिख सकते हैं। अब देखो ऐसे है ना, ऐसे, ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, अब देखो, अब देखो, यहां पे हमारे पास ये A है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये B है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में, तो ये VA है, ये VB है ना, है कि नहीं? यस सर यस सर। अब माइनस VB क्या होगा? सर ऊपर होगा ना ऊपर, क्योंकि कार B जा रही है वेस्ट की तरफ, यानी साउथ की तरफ, नॉर्थ होगा उसका अपोजिट, तो ऊपर की तरफ होगा माइनस VB, ये आया सबको समझ? यस सर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा जरा बता, इसका और इसका रिजल्टेंट कहां से जाएगा? बीच से इनके, बीच में से। यस सर। ये होगा ना रिजल्टेंट, यस सर। ये होगा VAB। अब ये कौन सी डायरेक्शन है? ये तो ईस्ट थी, ये तो वेस्ट है, ये तो साउथ है, ये तो नॉर्थ है, अब बता डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। Northeast, sir. डायरेक्शन ऑफ VAB Northeast. क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट, ये आया सबको समझ? यस सर यस सर। अब B वाला है, VBA निकालना है, तो वो आएगा V वेलोसिटी ऑफ B आएगा कि नहीं आएगा? यस Yes, सर। sir. A, तो ये किसके बराबर आएगा? VB प्लस माइनस VA, यही आएगा? यस सर। जरा Yes, ऐसे करो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, पहले किस डायरेक्शन में जा रहा था? A, इस डायरेक्शन में, बस। तो ये VA है ना, इसका उल्टा है ना ये यस सर। माइनस VA, सर साउथ वेस्ट हाँ, और B जा रहा है VB, तो इन दोनों का क्या आएगा रिजल्टेंट? ये सर इनके बीच का नीचे वाला यस सर। साउथ वेस्ट। South. अब क्या डायरेक्शन है? ये सबको समझ में आया कैसे किया मैंने? Yes, sir. इसको कोई यस डाउट? सर। शाबाश, किसको कोई डाउट है?
हेलो, नो सर। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बोलो पंचायत करेंगे वो क्या बोल रहे हो? बढ़िया ये माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, विकास माइक म्यूट करो। चुगली करता चुगली क्या पकड़ी गई फोन दिया इधर जल्दी चलो जरा ये क्वेश्चन करो। सर आवाज बैकग्राउंड का आवाज आ रही है। क्या बोल रहे हो? सर बहुत ज्यादा बैकग्राउंड की आवाज आ रही है, मतलब बच्चे जब सर कुछ से समझ नहीं आ रही। कहीं पे मिस हुआ आपको? नहीं सर। अगर अभी आपको कहीं पे बैकआउट ये वॉइस आएगी तो आप बोल देना, ठीक है? ओके सर। क्या बात, जरा ये क्वेश्चन करो फिर। शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश। आपको क्या करना है? A rate is moving down the slant of a wedge of angle inclination theta with a velocity v as shown in the figure. If the wedge moves towards left with a velocity u, find velocity of rate related to ground. चलो कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है ना? देखो पार्ट ए, ये बोल रहा है कि एक वेज ऐसे है। अब देखो एक वेज ऐसे है, इस पर रेट एक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। हमारी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वेज है, वेलोसिटी ऑफ रेट विद रेस्पेक्ट टू वेज इस डायरेक्शन में। इसका एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है? और वेज खुद इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u। ये वेलोसिटी ऑफ वेज है, ठीक है? हमें क्या करना है? हमें वेलोसिटी ऑफ रेट निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी वी आर निकालना है। ओके, ये आया समझ सबको? Yes, sir. सब बोलो पहले, सबको समझ में आया ये? यस सर। यस सर। क्या Yes, sir. निकालना है, क्या निकालना है, क्या नहीं, ये समझ में आया? देखो हमें पता है ना वेलोसिटी ऑफ रेट विद रेस्पेक्ट टू वेज, वेलोसिटी ऑफ रेट विद रेस्पेक्ट टू वेज ये किसके बराबर आएगी? वेलोसिटी ऑफ रेट माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज, है ना? हमने यही पढ़ा ना। अगर हम आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है कि नहीं? यस सर। है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब वहां से दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेट विद रेस्पेक्ट टू वेज, ये तो पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है? ये क्या दिया हुआ है? v, तो ये तो दिया हुआ है आपको v इज इक्वल, ये किसके बराबर आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेट, ये मान लेते वी आर, माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज, वेलोसिटी ऑफ वेज भी दिया हुआ है u, है ना? u। अब देखो हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रेट। वेलोसिटी ऑफ रेट किसके बराबर आएगा फिर? v प्लस सर वी प्लस u। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा फिर? v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2vu cos ऑफ, अब बताओ कौन सा थीटा आएगा? देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे देखो, देखो ये ग्राउंड की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है? देखो वेज किसी तरफ जा रहा है? पीछे जा रहा है, तो वेज की डायरेक्शन क्या है? ये
वेस्ट है ना? की तरफ। है ना u। अब देखो अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे इस v को, v इस तरफ में आ रहा है ना v इस डायरेक्शन में, है कि नहीं? सर। थीटा दिया हुआ ये, थीटा दिया हुआ ना ये। अब देखो ये मानो ये वेज है, ये थीटा है ना, ये दिख रहा है? मैं फिर से दिखाओ, बड़ा दिखा के दिखाओ। सर दिख रहा है। मैं थोड़ा बड़ा दूसरे पेज पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा, देखो ये मान लो ये एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे वेज है, ठीक है? वेज के अलोंग ही रेट मूव कर रहा है, दैट मीन्स ये रेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना? Yes, sir. अब देखो ये थीटा है, ये भी थीटा हम्म। बनेगा, है ना? यस सर। अब वेज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वेज की डायरेक्शन है यू, ठीक है ना? ओके। अब देखो अगर आप देखोगे ये वी आर जो है रेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इन दोनों का ऐड है ना, है ना? Yes, That means sir. Yes, कौन सा sir. एंगल लेना है? हमें इन दोनों का ये एंगल लेना है, ये लेना है। ये किसके बराबर आएगा? 180 माइनस Theta. थीटा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. ठीक है? तो रिजल्टेंट किसके बीच में आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। Yes, sir. तो वी आर किसके बराबर आएगा? सर v वी आर plus अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2vu cos Sin ऑफ 180 माइनस थीटा आएगा ना? Yes, sir. सर ये थीटा साइन नहीं की। आएगा, थीटा नहीं आएगा। थीटा यहाँ पे दिया हुआ है वेज का एंगल, लेकिन हमें वेज का एंगल नहीं निकालना है, हमें निकालना है कौन सा एंगल? u एंड v के दरमियान जो एंगल है। ओके, सर ये साइन थीटा हो सकता है क्या? cos 80 माइनस थीटा 180 माइनस नहीं, थीटा। cos ऑफ 180 माइनस थीटा cos थीटा ही आएगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है? ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv cos ऑफ थीटा, ये बन जाएगा ये आंसर। ओके, सब बताओ, ये आया समझ? Yes, sir. अच्छे से समझ आया? यस सर। आगे बढ़े हम। सर cos 180 माइनस थीटा तो सर वही हो गया ना सर, माइनस हो गया ना। ओके, अब देखो अब दूसरा पार्ट बोल रहा है वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा इफ द रेट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आपको इस थीटा का वैल्यू निकालना है, इस थीटा का वैल्यू निकालना है। बट क्यों वैल्यू क्यों निकालना है? कि ये जो वी आर है ना, ये वी आर ये इस डायरेक्शन में नहीं आए, बल्कि ये पूरा वर्टिकल ही आए। बात आई समझ आपको? समझ आया किसी Yes, को? sir. मतलब बी पार्ट हमें बोल रहा है, बी पार्ट बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वी आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही मतलब हो गया, ये इसका मतलब हो गया इफ वैल्यू ऑफ थीटा यानी ऑफ थीटा का वैल्यू यानी इस थीटा का जो यहाँ पे थीटा है ना, वेज का थीटा, ये क्या रखे हम? इस थीटा का वैल्यू क्या रखे हम? सो दैट जो हमें रिलेटिव वेलोसिटी आएगी यानी जो रेट की वेलोसिटी आएगी वी आर आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी रिलेटिव यानी रेट की वेलोसिटी आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो आनी चाहिए प्योरली वर्टिकल, वो आनी चाहिए प्योरली वर्टिकल। यहाँ पे क्या आई थी हमें? यहाँ पे बीच में ये मत आई थी प्योरली वर्टिकल, वर्टिकल ये थी ना वाई एक्सिस थी ना, यस सर। तो ये मत आई थी हमें प्योरली वर्टिकल। बट हमें थीटा का वो वैल्यू निकालना है जिसपे जो वी आर की वैल्यू है वो प्योरली वर्टिकल आए, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका 0 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे काम बी में? हम लिखेंगे जो v है, v यानी वेलोसिटी ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू वेज, वो बराबर है v के, वो दिया हुआ है, देखो वो तो दिया हुआ है ना इस डायरेक्शन में, है ना? दिख रहा है? यस सर। Yes, sir.
मैं फिर से ये दिखाऊं, देखो यहाँ से ना ये तो दिख रहा है। अब देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये यस सर। v cos थीटा है ना। वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये v sin थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? इसका कंपोनेंट क्या आएगा, v cos थीटा i हाँ माइनस v sin थीटा j। आएगा कि नहीं आएगा पता? इस तरह यस सर। v ऑफ वेज, जो वेज की वेलोसिटी है जो u के बराबर दी हुई है, वही से दी हुई है वो u, ये दिया हुआ है u, ये u किसके बराबर आएगा? तो जरा देखो, ये तो पूरा अलोंग नेगेटिव एक्सिस है ना, यस सर। है ना। यस सर। तो ये आएगा माइनस यू आई, जे कंपोनेंट इसको 0 आ जाएगा। अब देखो वी आर किसके बराबर आएगा, वी आर विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी, अब वी आर किसके बराबर आएगा, वो आएगा वी आर डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू। यही है ना, यस सर। यस सर। यही है ना, यहाँ पे लिखा था ना मैंने, आएगा ना। अब यही आएगा बराबर v प्लस u। अब जरा देखो v का कंपोनेंट, v तो ये है ना, v cos ऑफ थीटा i माइनस v sin ऑफ थीटा j, है कि नहीं। प्लस करेंगे u का कंपोनेंट, u का क्या है माइनस यू आई। ओके, अब देखो ये बन जाएगा v cos ऑफ थीटा माइनस u होल आई माइनस v sin ऑफ थीटा j। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यही आया आंसर, यही आया आंसर। बट हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वी आर शुड बी इक्वल टू 0। दैट मींस ये जो कंपोनेंट है ये आना चाहिए 0 के बराबर, है ना। सर हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये 0 रखना है? लिखा है ना, देखो लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ द रेट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड रिलेटेड टू एन ऑब्जर्वर जी फिक्स्ड विद द ग्राउंड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपको थीटा के वैल्यू निकालना है सच दैट जो रेट की वेलोसिटी है ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू वेज। बट अगर हम इसको ग्राउंड से देखेंगे यानी वी आर निकालेंगे, खाली वी आर निकालेंगे, ठीक है, उसका जो कंपोनेंट है वो सारा वर्टिकली आना चाहिए। वही तो लिख रहा है इफ द रेट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ओके, देखो जब यहाँ पे आपको, जब आपको यहाँ पे निकला था ना ये वी आर, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, मत है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये थोड़ा टिल्टेड है ना। इसका एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड भी है, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल भी है। बट हमें थीटा का वो वैल्यू निकालना है जब ये प्योरली वर्टिकली डाउनवर्ड हो, दैट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0। ओके, यस सर। इससे क्या निकला हमें, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू u बाई v। u बाई v। तो उससे क्या निकला हमें, थीटा इज इक्वल टू cos cos इनवर्स ऑफ इनवर्स u बाई। अभी आया समझ सबको? यस सर। यस सर आ गया। रिपीट करो क्या, शाबाश, रिपीट करना है, बताओ बताओ बताओ, मैं फिर रिपीट करूंगा। यस सर, थोड़ा सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार दोबारा रिपीट कर दो। मैंने बोला देखो जो दूसरा पार्ट है ना, दूसरा पार्ट यहाँ पे, दूसरा पार्ट आप समझो क्या बोल रहा है। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि पहले में आपने सीधे वेलोसिटी ऑफ रेट निकाली, वेलोसिटी ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड टू ग्राउंड। रिलेटेड टू ग्राउंड ही मतलब होते हैं खाली वी आर, ठीक है। वो तो आपने निकाला, वो होता है v प्लस यू, यानी वेलोसिटी ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू क्या, वेलोसिटी ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज, ठीक है, ये तो निकला। अब ये सर v इक्वल टू r माइनस u कैसे आएगा? देखो वही तो मैंने बोला ना,
वेलोसिटी ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू वेज निकाला था, वेलोसिटी ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू वेज, वो किसके बराबर आएगा? जरा बता किसके बराबर आएगा, बताओ शबाश। वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेट माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज। वेलोसिटी ऑफ वेज, वेलोसिटी ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू वेज, ये किसके बराबर आएगा? वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेट माइनस Rate- वेलोसिटी ऑफ वेज। माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज। शबाश। वेलोसिटी ऑफ वेज तो दिया हुआ है ना, u, लिखो, देखो यहाँ पे u के बराबर है, वही मैंने डाला यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ वेज के बराबर u। ओके, अब ये भी तो दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू वेज, वो तो दिया हुआ है v, वही यहाँ पे डालेंगे v। अब आया ये समझ, क्यों आया ये? यस सर। अब जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो वी आर आ जाएगा, v प्लस यू। ओके, Yes, समझ sir. आया ये? यस सर। अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद क्या करना है, हमें दूसरा पार्ट निकालना है। दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि आप थीटा का वो वैल्यू निकालो, इस वेज के थीटा का वो वैल्यू निकालो जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप ग्राउंड से देखोगे रेट की वेलोसिटी, आपको लगेगा जैसे ही सीधे नीचे आ रहा है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, यानी जो वी आर जो है, वी आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा, इसका मतलब वही। ठीक है, ओके सर। वही मैंने किया, मैंने यहाँ पे किया, v का लिखा कंपोनेंट फॉर्म में, वी डब्ल्यू को भी लिखा कंपोनेंट फॉर्म में, फिर वी आर को भी लिखा कंपोनेंट फॉर्म में, फिर लास्ट में किया वी आर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको 0 के बराबर लिखा, वो आया थीटा इसके बराबर। ओके, यस सर। ओके, अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें रिलेटिव मोशन इन रिवर। देखो, रिलेटिव मोशन इन रिवर, इसमें आपको कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है। पहली टर्म आपको क्या याद रखनी है, जब भी लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, उसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये आया समझ? ठीक है, समझ आया? सर एक बार यस सर। सर जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, उसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ बोट लिखा होगा विद रेस्पेक्ट टू वाटर, विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, अब अगर लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ वाटर लिखना है, क्योंकि हर कोई चीज हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही फिर करते हैं मेजर, है ना? ओके, अब जब लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी उसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो किसके बराबर आएगा जरा बताओ? शाबाश, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। हाँ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर। यही आएगा ना? यही आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर किसके बराबर आएगा फिर? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर आएगा। सर हाँ, इसमें यहाँ पे लिखा है वाटर स्टिल वाटर है, तो सर इसमें वाटर की वेलोसिटी 0 होगी क्या? नहीं नहीं, ये वो मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। ये वो मतलब Yes, नहीं है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है सबका, ये नहीं है, इसलिए तो मैंने ये चीजें लिखी है पहले ही। वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ बोट लिखा होगा इन स्टिल वाटर, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, खाली वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखा होगा या वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर लिखा होगा या फ्लो ऑफ रिवर लिखा होगा, उसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर ना रिवर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी सीधे वेलोसिटी ऑफ यानी वी डब्ल्यू लिखना है।
ओके, अब Yes, देखो, sir. अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बोलूंगा। मान लेते हैं ये हमारे पास एक रिवर है, ठीक है, ये हमारे पास रिवर है जिसकी विड्थ है डी, कितनी है, डी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, वर्टिकली अपोजिट टू दिस, ठीक है। ये मान लेते हैं हम ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम ये वाई एक्सिस है। मेरी तरफ ध्यान रखना, मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ वाटर वो इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ वाटर, ओके, ये आया समझ। सर ये Yes, ए और sir. पॉइंट, ए और बी पॉइंट क्या मार्क करें हैं? ये मैंने ऐसे ही मार्क किए ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। मान लेते हैं ये पॉइंट है जहां पे स्विमर स्विमिंग स्टार्ट कर लेता है, पहुंचना कहाँ है उसको, बराबर एग्जैक्टली अपोजिट टू इट्स पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है? ये मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ओके। वेलोसिटी ऑफ वाटर किस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, है ना। Yes, sir. जो वेलोसिटी ऑफ, देखो जो स्विमर है इसने इस डायरेक्शन में छलांग मारी, इस डायरेक्शन में, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। आपको पता ही है अगर स्विमर ने इस डायरेक्शन में ये छलांग मारी थी, इस डायरेक्शन में उसने तैरना स्टार्ट किया था, पानी किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना। Yes, sir. तो ये तो Yes, इसको sir. इस डायरेक्शन में रखेगा नहीं, ये इसको थोड़ा फोर्स करेगा इस डायरेक्शन में चलाने का, इन्हें थोड़ा धक्का देगा, है ना, इस तरह शिफ्ट करेगा, ऐसे ड्रिफ्ट करेगा उसको, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो ये बन जाएगी, ठीक है, ये बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ओके। आपको ये Yes, समझ में sir. आया, मैं Yes, ऐसे sir. आ गया. देखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, है ना। हमने हमेशा पढ़ा है वेक्टर्स में कि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना इन दोनों का, है ना। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बीच से इनके, बीच में आएगा। है ना। तो अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ वाटर है, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, तो इनका रिजल्टेंट किसके बीच में है, बीच में आएगा, Yes, sir. ओके, ठीक है ना। मान लेते हैं जिस एंगल पे इसने छलांग मारी थी, स्विमिंग स्टार्ट की थी, वो एंगल थीटा है, ओके, ठीक है। यस सर। ये तैरते 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 ये यहाँ पे पहुंच गया, ऑब्वियसली पहुंचेगा ना यहाँ पे, ये मत बराबर बी पे पहुंचेगा, ये इस पॉइंट पे पहुंचा, पॉइंट सी पे, ठीक है। जो इसने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं एक्स, यानी ये होती है ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। Drift. और इसने इस ए से इस पॉइंट सी तक जो वर्टिकली डिस्टेंस निकाली वो डी है ना, Yes, sir. है कि नहीं, Yes, sir. वर्टिकली कितनी डिस्टेंस, देखो अगर इसने ए से स्टार्ट किया, ये पहुंचा सी पे, ठीक है, इसने हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस निकाली, एक्स Yes, sir. निकाली ना, इसने वर्टिकली कितनी डिस्टेंस निकाली, डी, D. है कि नहीं, ओके। Yes, sir. Yes, sir. जरा हम देखेंगे वी एस किसके बराबर आएगा, वी एस आएगा वी डब्ल्यू एस, वी डब्ल्यू एस है ना, वी एस डब्ल्यू है ना, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वी एस डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा, है ना। वाई कंपोनेंट क्या आएगा इसका, वी एस डब्ल्यू, VSW. Sine of theta. Sin theta. गुड, तो ये आएगा वी एस डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा आई प्लस वी एस डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा जे, अब प्लस वी डब्ल्यू क्या आएगा, वी डब्ल्यू ये तो पूरा आएगा ना, वी डब्ल्यू आई, रिपीट कर देते। क्योंकि ये पूरा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहा है, इसका वाई कंपोनेंट कोई है ही नहीं,
थीटा 0 है कि नहीं? यस सर। तो ये पूरा बन जाएगा VSW cos ऑफ थीटा प्लस VW आई प्लस VSW साइन ऑफ थीटा, ये बनेगा ना? ये आ रहा है समझ सबको? कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? हाँ सर। मत अब देखो जो VSW साइन ऑफ थीटा है, इसकी वजह से क्या होगा? विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल डिस्टेंसेस, है ना? क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट sir. है, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो यही वर्टिकल डिस्टेंस निकालेगा। अब जो VSW cos ऑफ थीटा प्लस VW है, ये दोनों मिला के ये विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना? ये आया समझ? यस सर। ये आया समझ? यस सर। हेलो, नो सर। ये नहीं आया? यस सर। यस सर, समझ में आ नहीं गया। आया? सर किसको नहीं आया? किसको नहीं आया? सर आ गया। देखो, जब हमने देखो स्विमर ने छलांग इस डायरेक्शन में लगाई थी, उसने स्विम स्टार्ट किया था इस डायरेक्शन में, लेकिन पानी ने उसको धकेला थोड़ा सा, इसने उसको ड्रिफ्ट किया, क्योंकि पानी की भी वेलोसिटी है ना, वो इसको इसी डायरेक्शन में नहीं रखेगी, इसने उसको थोड़ा सा वेलोसिटी चेंज की, डायरेक्शन चेंज की, अब इस डायरेक्शन में लाया। तो जो बंदा यहाँ पे बैंक पे बैठा होगा ना, यहाँ पे साइड में बैठा होगा, उसको ये नहीं दिखेगा कि मतलब स्विमर इस डायरेक्शन में चल रहा है, उसको दिखेगा स्विमर इस डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं? यस सर। है ना? यस सर। यस तो सर। ये पहुंचेगा यहाँ पे, ये पहुंचेगा इस पॉइंट पे, पहुंचेगा ना इस पॉइंट पे। तो ये जो इसने एक्स डायरेक्शन निकाली ना, यहाँ से यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस निकाली ना, ये किसकी वजह से इसने निकाली? किस कंपोनेंट की वजह से निकाली? वेलोसिटी के किस कंपोनेंट से निकाली? जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये कंपोनेंट। अब जो इसने ये वर्टिकल डिस्टेंस निकाली, यहां से यहां तक, ए से बी तक, है ना, ये वर्टिकली अलॉन्ग वर्टिकल डिस्टेंस, ये किसकी वजह से निकाली इसने? वाई कंपोनेंट, है ना? है कि नहीं? वही मैंने लिखा, वही मैंने लिखा। ओके ओके। यस यस sir. सर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें दो टर्म निकालनी है। पहले लीस्ट टाइम, क्या निकालना है? लीस्ट। हम देखो हम करेंगे एज्यूम इट टेक्स टी टाइम टू क्रॉस द रिवर। कितना टाइम लगा इसको रिवर क्रॉस करने में स्विमर को? टी टाइम। टू टाइम। फर्स्ट टाइम टी। हाँ, टी टाइम लगा फ्रॉम ए से, इसको टी टाइम लगा रिवर क्रॉस करने में। तो रिवर क्रॉस करने के लिए इसकी कितनी डिस्टेंस निकालनी है? डी। हाँ, किसकी वजह से निकालेगा ये? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से या वर्टिकल कंपोनेंट से? वर्टिकल कंपोनेंट से। गुड। तो अगर हम देखेंगे डी इज अ डिस्टेंस, वो आएगा वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी, है ना? यस सर। तो टी किसके बराबर आएगा फिर? d डिवाइड बाय v sin थीटा, है ना? यस सर। यस सर। अब बताओ यहाँ पे फॉर टी मिनिमम, अगर हमें टाइम मिनिमम रखना है तो थीटा क्या रखना है सर? ज्यादा। थीटा मैक्सिमम आना चाहिए, थीटा 90 आना चाहिए। फॉर टी मिनिमम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? तभी तो साइन आएगा मैक्सिमम, तभी तो ये पूरा वैल्यू बन जाएगा मिनिमम। सर हाँ बताओ। सर जो यहाँ पे हाँ, v sin थीटा लेंगे, इसमें v उसका होगा ना जो स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ हाँ,
ठीक है विद सर। रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर। हाँ, वी ओके सर। सेमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट ना, ये वाला कंपोनेंट। ओके, ओके सर। ये आया समझ सबको? Yes, sir. अब बताओ 90, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि इफ स्विमर हैज टू क्रॉस इट in least time, then he has to jump in vertical direction, है ना? है कि नहीं? देखो 90 थीटा मतलब क्या हो गया? 90 थीटा दैट मीन जो यहाँ पे इसने पहले जंप किया था, जो इसने स्टार्ट किया था पहले विद रिस्पेक्ट टू वाटर से मूव करना, इसने एक एंगल थीटा पे करना किया था। अब ये थीटा 90 है, तो इसको इस डायरेक्शन में करना है मूव, इसको सीधे वर्टिकली मूव करना है, दैट मीन इसको इस डायरेक्शन में मूव करना है। ये था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस, ये था वर्टिकल डायरेक्शन, तो इसको मूव भी इसी डायरेक्शन में करना है। नहीं वी एस डब्ल्यू जो है ना, तो ये वर्टिकल आएगा। अब आया समझ सबको? यस सर। सबको आया समझ? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया? टी मिनिमम किसके बराबर है? डी बाई वी एस डब्ल्यू, है ना? Yes, sir. ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ टाइम। ये क्या है? टी मिनिमम की टाइम, ये फॉर्मूला। शाबाश। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि नहीं लीस्ट टाइम नहीं, ये जो बंदा है ये इतना दूर जा रहा है बी पॉइंट से, वो फायदा क्या हुआ? ये इतना दूर गया, इसको तो बी पे पहुंचना था। अब अगर इसको एग्जैक्ट बी पे पहुंचना है, ये सी तक नहीं पहुंचना चाहिए, एग्जैक्ट पहुंचना चाहिए बी पे, इसको किस डायरेक्शन में मूव करना है? इसको किस डायरेक्शन में मूव करना है? ठीक है, यानी हम यस क्या सर। यानी ड्रिफ्ट जीरो, ड्रिफ्ट क्या आना चाहिए? लीस्ट, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, व्हेन ड्रिफ्ट इज जीरो। अगर ड्रिफ्ट जीरो है, आप बताओ, अगर ड्रिफ्ट जीरो है तो एक्स जीरो आना चाहिए ना, ये यस सर। है ना? यस तो सर। एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। एक्स किसकी वजह से है जरा बताओ? एक्स किसकी वजह से है? एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से है ना, Yes, sir. है ना? तो दैट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? वी एस डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा cos थीटा प्लस प्लस वी डब्ल्यू एक बार दो मल्टीप्लाइड बाय जीरो टाइम इज इक्वल टू जीरो, है ना? सर टाइम से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि बेटा ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी को आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको डिस्टेंस निकलेगी। यस सर। ठीक। ओके, ओके सर। ठीक है। Yes, sir. टोटल टाइम होगा टी मिनिमम होगा। हाँ ठीक है, सर एक और बता दो। नहीं टी मिनिमम नहीं होगा इसमें, टी मिनिमम की कंडीशन अलग है और एक्स जीरो की कंडीशन अलग है। ठीक है, ठीक है सर। देखो बेटा क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि अगर हम चाहते हैं कि ये बंदा जो है ये सी तक ना पहुंचे, बराबर बी पे पहुंचे, ये कुछ भी इधर उधर नहीं पटकना चाहिए, ये कुछ भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, इसको किस डायरेक्शन में स्विमिंग करनी है कि ये सी के बदले बराबर बी पे पहुंचे। दैट मीन्स कि ये ड्रिफ्ट जीरो दिखाए, इसको किस डायरेक्शन में मूव करना है। आपको आया समझ? वही चीज हमें निकालना है, किस एंगल पे इसको स्विमिंग करनी है कि ये अल्टीमेटली रिवर की स्पीड और इसकी स्पीड मिला के ये लास्ट में बी पे पहुंचे। ओके, या हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं किस डायरेक्शन में इसको किस डायरेक्शन में इसको स्विमिंग करना है, ऐसे जो इसका रिजल्टेंट है, यानी जो वी एस है, वी ऑफ स्विमर है, वो अलोंग द वर्टिकल आना चाहिए, तब जाके ये सीधे यहां पे पहुंचेगा, तो जो एक्स कंपोनेंट है वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, यस
अब देखो टी का फॉर्मूला क्या था ऊपर, जनरल फॉर्मूला डी बाई वी एस डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पे पुट करते हैं वी एस डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा प्लस वी डब्ल्यू होल मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड बाई वी एस डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब देखो Yes. या तो ये 0 होना चाहिए या डी 0 होना चाहिए, तभी एक्स 0 हो सकता है ना। क्या चीज सर? देखो इस पूरे इक्वेशन को 0 बनाने के लिए क्या 0 होना चाहिए, या तो ये ब्रैकेट की टर्म पूरी 0 होनी चाहिए, तो दिस 0 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई वी साइन थीटा आ जाएगा 0 के बराबर, या तो इस डी को वैल्यू 0 डालना है तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, है ना। हाँ सर। है ना, डी तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर डी 0 हो गया तो रिवर कहां से बनेगा, रिवर की वैल्यू Yes, फिक्स sir. रहेगी, है ना, डी कांट भी 0, तो इस टर्म को 0 होना है ना। यस सर। Therefore, VSW cos of theta प्लस VW इज इक्वल टू 0, तो cos ऑफ थीटा किसके बराबर आया फिर, माइनस VW बाई VSW माइनस VW बाई VSW, यानी cos ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आई, क्या आई One. जरा बताओ, नेगेटिव आई ना, नेगेटिव, नेगेटिव। तो हमें पता है ना cos कब नेगेटिव होता है, जरा बताओ, या तो एंगल ऐसे होगा या तो एंगल ऐसे होगा, है यस ना, सर। तभी तो cos Yes. नेगेटिव होता है, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, आप ऐसे छलांग तो मार नहीं सकते जमीन पे ही, ये एंगल बन जाएगा, तो इसका मतलब जो है थीटा क्या आएगा, ये आएगा ग्रेटर देन 90, आएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. ठीक है, ये आ रहा है ना समझ, आप क्यों चुप हो गए, यस सर आ रहा है। सबको समझ में आ यस रहा है। सर। Yes, sir. तो हमें क्या निकला, हमें यहां से ये रिजल्ट निकला, आप देखो हमें यहां से निकला cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस वी डब्ल्यू डिवाइड बाई वी एस डब्ल्यू, दैट मीन्स cos ऑफ यानी थीटा जो है ये ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 90 होना, इसका मतलब हो गया अगर ये रिवर है, ये मान लो ये डी है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे स्विमर ने स्विमिंग स्टार्ट करनी है, ये एक्स डायरेक्शन है ना, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। अगर स्विमर को स्विमिंग स्टार्ट करनी है तो इसको एंगल 90 से ज्यादा रखना है, तो इसको इस डायरेक्शन में मूव करना है, ये थीटा होगा, है ना। Yes, sir. तो ये स्विमर की वी एस डब्ल्यू होगी, वी एस डब्ल्यू, और यहां से होगा ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। आएगा ना, तब Yes, sir. जाके जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर आएगी वो आएगी ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके, अब आया ये समझ, Yes, sir. यस सर। है ना। अगर हम मानेंगे ये जो थीटा है, ये थीटा जो है ये 90 डिग्री प्लस 5 है, 5 मान लेते हैं, ये पोर्शन 5 हो गया, ठीक है, ठीक है ना, तो cos ऑफ 90 प्लस 5 किसके बराबर आएगा, माइनस वी डब्ल्यू बाई वी एस वी एस डब्ल्यू, डब्ल्यू 90 प्लस 5 तो माइनस साइन ऑफ 5 बन जाएगा ना, माइनस साइन 5। शाबाश, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ऑफ 5 बन जाएगा वी डब्ल्यू बाई VW by VSW. शाबाश। एंड अगर मैं आपको यहां पे बोलूंगा वी एस का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जरा बता क्या आएगा, शाबाश,
बताओ। हेलो, वो आएगा वी एस डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर, VW का स्क्वायर प्लस 2s VW VSW डब्ल्यू कॉस ऑफ cos थीटा। थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, खुद जरा बता, वैल्यू क्या है कॉस थीटा 90 का? plus 5. नहीं नहीं, ये कॉस थीटा लास्ट में यही बराबर है ना VW पे VSW, है कि नहीं? VW बाई Yes, sir. VW पे VSW, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? ये बन जाएगा, ये कहां पे कर लेते हैं, ये आ जाएगा ऐसे। हाँ, VS का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ VSW का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर माइनस 2s VW स्क्वायर, यही आएगा, Yes, sir. आएगा ना? तो ये बन जाएगा VS का स्क्वायर आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ VSW का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर। अब आया समझिए, Yes, sir. सबको आया ये समझ? यस सर। नहीं, मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ऊपर से फिर से रिकैप कर लेते हैं। कल हम सारे क्वेश्चन इसी पे करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जेई से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा। ओके सर। रिवर में आपको ये समझ में आया कि स्विमर सेटल इन वाटर, इसका मतलब क्या हो गया, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन सेटल वाटर क्या हो गया? विद रिस्पेक्ट टू वाटर वाली उसकी वेलोसिटी। हाँ, अगर हम बोले वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वो क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हाँ, सीधे VW। इस तरह अगर आपको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड, वो हो गया सीधे वेलोसिटी ऑफ स्विमर यानी VS। तो हमें पता है VSW वो किसके बराबर आएगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। उसी को अगर हम रीअरेंज करेंगे, हमें क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर आएगा बराबर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, Yes, ठीक है ना? sir. अब Yes, देखो, sir. अब मैंने यही सिनेरियो दिया था, एक रिवर है, उसकी विड्थ दी है, और जो वाटर की वेलोसिटी है वो VW है। ठीक है, स्विमर पॉइंट ए पे है। ठीक है, इसने स्विम स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, VSW की डायरेक्शन में, है ना? बट पानी की वजह से इसने इसको थोड़ा ड्रिफ्ट किया, पानी ने इसको इस डायरेक्शन में चलने नहीं दिया, इसने इसको थोड़ा अपनी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में लेके आया, है ना? तो ये बन गई वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी सीधे VS। ओके, Yes, sir. वही यहां से सिंपल बेसिक फार्मूला लगा के, कोई भी ऐसा कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं किया हमने, बेसिक फार्मूला लगाई, इन चीजों को सॉल्व किया बाय वेक्टर, वेक्टर फार्मूला लगा के, है ना? तो हमें क्या आया? VSW साइन ऑफ थीटा। VSW साइन ऑफ थीटा क्या है? ये वो कंपोनेंट है स्विमर का जिसकी वजह से ये वर्टिकल डिस्टेंस निकालता है। VSW कॉस ऑफ थीटा प्लस VW, ये वो कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टली है, और इसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालता है, ये वाली। ओके, यस सर। ओके, सबको समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना है? अब हमें दो टर्म्स है जो डिफाइन करनी है, लीस्ट टाइम और ड्रिफ्ट, यानी लीस्ट ड्रिफ्ट, यानी x इज इक्वल टू 0। लीस्ट टाइम मतलब हो गया कि आपको बोलना है कि एक स्विमर किस डायरेक्शन में मूव करे, किस डायरेक्शन में ये स्विम करना स्टार्ट करे, कि
इसको सबसे कम टाइम लगे ये ना रिवर पार करने में। तो वही हमने निकाला। हमें पता है कि अगर इसको पार करना है रिवर, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसको मूव ये कराएगा हेल्प, और कोई नहीं करेगा हेल्प। सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ये पार करेगा। हमें पता है वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर है, VSW साइन ऑफ थीटा। उसको हमने टाइम टी से मल्टीप्लाई किया तो हमें डी निकला, जो ब्रेड से स्विम इसकी क्या बोलते हैं इसको, रिवर की ये ब्रेड करने के लिए, ये डी कवर करने के लिए इसको VSW साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टी है, तो इसकी मदद से ये करेगा। वहां से हमें टी का वैल्यू निकला डी डिवाइड बाय VSW साइन ऑफ थीटा। अब हमें पता है अगर टाइम लीस्ट होना चाहिए तो साइन थीटा को मैक्सिमम होना चाहिए, यानी दैट मींस 90 होना चाहिए थीटा। ओके यस सर। ठीक है, तो 90 थीटा मतलब क्या हो गया, 90 थीटा मतलब हो गया कि इस स्विमर को जब स्विमिंग स्टार्ट करेगा, जब ये पहला जंप करेगा, इसको क्या करना है, इसको एट राइट एंगल जंप करना है, यानी इसको वर्टिकली जंप करना है टू द फ्लो ऑफ रिवर का जो फ्लो है उसको वर्टिकली इसको जंप करना है। ठीक है, तब जाके इसको सबसे कम टाइम लगेगा। ये आया समझ। अब दूसरा पॉइंट था ड्रिफ्ट जीरो। दैट मीन्स कि हमें ये करना है कि हमें ये निकालना है कि एक स्विमर किस डायरेक्शन में जंप करे, किस डायरेक्शन में स्विमिंग स्टार्ट करे, कि ये अल्टीमेटली क्या करे कि ये बराबर अपने एग्जैक्ट अपोजिट पोजीशन पे पहुंचे। ठीक है, ये एग्जैक्ट अपने अपोजिट पोजीशन पे पहुंचे। तो वही हमने निकाला। हमने बोला कि सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसकी वजह से निकालेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। इसी कंपोनेंट को हमने टाइम मल्टीप्लाई किया, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकली जो हमने जीरो रखा। और यहाँ पे हमने देखा कि डी तो जीरो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल है नहीं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, तभी जाके इसका ड्रिफ्ट जीरो बन जाए। जैसे हमने वहां से कंडीशन निकाली तो हमें ये निकला कि थीटा 90 से अबव आना चाहिए, तब जाके एक स्विमर बराबर अपनी ही एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचेगा स्विम Yes, करते, वरना वो ड्रिफ्ट हो जाएगा अगर इसने एंगल 90 से लेस रखा। ठीक है, ओके। वहां से वो सॉल्व करके हमें निकला cos ऑफ थीटा दिस, एंड लास्ट में हमें साइन ऑफ फाई निकला दिस। हमारे फाई क्या है, ये फाई ये एंगल है, वर्टिकल के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो थीटा होगा हमेशा 90 प्लस फाई। ओके, वहीं से हमें निकला कि अगर हमें VS का निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है VS का, वो आएगा बराबर VSW का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर। ओके, yes, तो sir. कल जब मैं बोलूंगा तो ये फॉर्मूला ये आपको जबानी याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। ओके, और ये फॉर्मूला आपको Okay, याद sir. होना चाहिए। गुड, Yes, sir. Yes, sir. इसमें आया सब। Yes, sir. कल हम क्वेश्चंस करेंगे Yes, और sir. क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको और समझा दूंगा कि कैसे क्या करना है। ओके, Yes, sir. चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Bye, sir. चलो, थैंक यू। Good night.